हम इन बांग्लादेश वालों के लिए भाई अपना वर्ल्ड कप कुर्बान कर रहे थे। हम इन लोगों के लिए भाई इंडिया के साथ लड़ रहे थे अभी 1 महीना पहले। और इन लोगों ने क्या काम किया है हमारे साथ, वो इनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर कहता है हम अपने प्लेयर पीएसएल में नहीं भेजेंगे अगर भाई वो सिक्योरिटी का कोई इशू निकल आया तो, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालात है ना वो काफी सीरियस हैं। जब मैंने ये खबर पढ़ी ना कि बांग्लादेश क्रिकेटर्स इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट का, तो मुझे आया कि हम तो इनके लिए दुनिया से लड़ पड़े थे और ये कैसी खबर आई है कि बांग्लादेश अपनी गवर्नमेंट का इंतजार कर रही है। अभी तो मतलब पाकिस्तान पांव रखे और बांग्लादेश नीचे हाथ रखेगा। सर प्लीज वेलकम, आप आए। इस हद तक पाकिस्तान डिजर्व करता है इनसे वो इज्जत जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को आंखें दिखाई है ये T20 वर्ल्ड कप में कि बांग्लादेश होगा तो हम बात करेंगे। फिर बांग्लादेश को आईसीसी का इवेंट आगे मिलना है पाकिस्तान की वजह से। तो ऐसी बातें बांग्लादेश से आना, देखो मेरा ना बांग्लादेश के ऊपर उस तरह से यकीन नहीं है। मैंने जब पाकिस्तान ने स्टैंड लिया बांग्लादेश के साथ, मैंने तब भी आपको एग्जांपल दी थी कि माजी में कभी भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इसीलिए मैंने अभी उनको दोबारा बुलाओ, दोबारा भाग जाएंगे, वो पीएसएल को पूछेंगे भी नहीं। ठीक है ना। अब उनको ये भी पता है कि जितने पैसे, जो फैसिलिटीज, जो बोनसेस, जो सब कुछ वहां मिलता था यहाँ नहीं मिलेगा। का टका ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पाइन हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। कौन रिस्क लेगा? और जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, ये इंग्लिश बोर्ड, इनको नहीं पता कि क्या चल रहा है। तभी तो सारे छोड़ के जा रहे हैं। एक तो आईपीएल के वजह से जा रहे हैं, ये मुजराबानी और ये बुडाकेश मोटा है, ये सब तो आईपीएल हो रहा है। तो उन्होंने मुंह पे लात मार दी कि यार हमें आईपीएल मिल रहा है, तुम टटपूंजे के पास थोड़ी पड़े रहेंगे। आईपीएल तो होता ही अपने टाइम पे है, वो कभी सफल नहीं हुआ, ठीक है। पीएसएल की क्या कोई वैल्यू नहीं है कि मतलब आप अगर कोई टूर्नामेंट आईसीसी का आ रहा है तो आईसीसी ये नहीं सोचता कि इस मुल्क की फलां की जो लीग है वो इस टाइम पे होती है तो हम इनको मार्जिन दें, हम उस हिसाब से स्केड्यूल। सबसे पहले तो यार बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो कैसे बोलते हैं भाईबंदी के ताल्लुकात बन रहे थे या बने लाइक T20 वर्ल्ड कप से पहले, मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। यार बांग्लादेश की खातर हमने कितने तरले किए, मिन्नतें की, जे शाह की, इतने चौधरी बने, ठीक है। उसके बाद इसी बांग्लादेश ने जब हमारे साथ गुप्पा गुप कर दिया तो अपने पाकिस्तानियों के माइंडसेट से है कि आप इतने मीडियोकर क्यों हैं। आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग को बड़ा क्यों नहीं बनाना चाहते। कोडाज आप ले लीजिए, पहला क्रिकेट बोर्ड बन गया जिन्होंने एनओसी पहले पार्शियल जारी की। एनओसी जारी करने के बाद इन्होंने एक लेटर भेज दिया अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के लेटर में यह लिखा है कि सिक्योरिटी रिस्क को असेस किया जाए पाकिस्तान में और फिर हमें बताया जाए कि ये एनओसी के बदले में लड़कों को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कि अगर आईपीएल चल रही है या उसके अलावा जो और लीग्स चल रही हैं तो प्लेयर सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार हम जो है वो आईपीएल खेले जाके। और जो कि हमें नजर भी आता है पैसा इतना, ठीक है, जो दूसरी लीग्स पैसा देती हैं उनसे डबल ट्रिपल वो पैसा देते हैं, फैसिलिटीज जबरदस्त, कोचिंग स्टाफ इतना हाई क्लास होता है, उसके बाद जो अकोमोडेशन ये वो फैसिलिटीज वो हमने देखी। आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2-2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके 2 लाख के पीछे इंजरी हो जाए उधर तो गया ना उसका तो सीजन, उसकी तो लाइफ टाइम अर्निंग गई। तो वो तो प्रेफर करेगा कि वो घर में रेस्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले और वो चीज़ ना छोड़े। क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस दे के हम अपने प्लेयर्स जो है वो भेजे पीएसएल में खेलने के लिए। एंड क्वाइट अ नंबर ऑफ बांग्लादेश प्लेयर्स आर प्लेइंग इन द पीएसएल दिस ईयर। आईपीएल दुनिया के टॉप नॉच प्लेयर्स जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उनको टारगेट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हैंडपिक मीडिया कंटेंजेंट था, उनको बड़ा शौक था उड़ता हुआ तीर लेने का, बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का और अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे खड़े कर देने का जैसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चैंपियन हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चेयरमैन हैं। बस ये मोंगला ब्रदर्स और पाकी ब्रदर्स मिल गए हैं आपस के अंदर और बस अब आईसीसी को पलट डालेंगे। 6 प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के। सबसे पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो था ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, पहले उन्होंने अपने क्रिकेटर्स को 6 क्रिकेटर्स को पार्शियल एनओसी जारी की। कुछ लड़कों की एनओसी 12 अप्रैल तक है, कुछ लड़कों की एनओसी 21 अप्रैल से दोबारा रिज्यूम होगी 3 मई तक। तो 2 टुकड़ों में एनओसी प्रोवाइड की। चलो समझ आता है इंटरनेशनल
फिक्सर है, आप उस पर क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो। इट इज अ वेरी अंडरस्टैंडेबल पॉइंट। हालांकि मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वो क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने अपनी किश्तियों को जलाने के लिए तैयारियां आपके साथ कर ली थी। हालांकि बहुत ही बेवकूफाना हमारी ये अप्रोच थी, हमारी बहुत ही बेवकूफाना ये सोच थी, और जिन जिन लोगों ने वो फैसले लिए थे आज दे विल बी लुकिंग इनटू देमसेल्फ एंड दे विल बी क्वेश्चनिंग क्या हमने सही किया था। चलो देर आ रहे हैं, दुरुस्त आ रहे हैं, अभी भी रियलाइजेशन हो जाए, यहां से भी आगे हम अपना सोच लें तो बुरी बात नहीं है। एक मीटिंग हुई आईसीसी की, उस मीटिंग के अंदर ये फैसला करना था कि बांग्लादेश की रिक्वेस्ट मानी जाए या ना मानी जाए। आईसीसी ने पूरे बोर्ड को बुलाया, उस बोर्ड के अंदर 12 फुल मेंबर्स थे। आप सबको याद है कितने फुल मेंबर्स ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था? किसी ने भी नहीं। हमने यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर उस टेबल के ऊपर वोट किया था, बाकी पूरी दुनिया अगेंस्ट थी। तो जिस बोर्ड के खिलाफ यानी जिस बोर्ड की फेवर में हमने वोट किया और जो हमारे खिलाफ थे, जो खिलाफ वाले लोग हैं ना, वो सब ओके की रिपोर्ट शो कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लड़कों को एनओसी भी जारी कर दी है, हमारे लड़के आ भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह मैंने बताया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पेशावर की एडवाइजरी जारी की हुई है कि पेशावर को अवॉइड करें, बाकी आप लोगों ने जहां खेलना है वहां खेलें, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सबसे 2 कदम आगे चला गया। इन्होंने क्या किया, और ये मैं नहीं बोल रहा, इनके खुद के जो क्रिकेट ऑपरेशंस के हेड है नजमुल आबदीन, उनका कोट अनकोट कल पब्लिक के अंदर भी मौजूद है। अभी भी आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी भी आपको वो सो कॉल्ड बॉर्न होमी एंड ब्रदरहुड अगर कहीं शैटर्ड हो रहा है, अगर आपको पहले भी मेरी शक्ल बुरी लग रही थी ये बोलते हुए कि बिला वजह में आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, इन्होंने कभी आपकी सपोर्ट नहीं की, फिर वहां से बांग्लादेश से आवाजें आती थी कि जी वो तो हमारी गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो भाई अब गवर्नमेंट दोबारा चेंज हो गई, आप लोग भी दोबारा काम पे चले गए। वरना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही वो क्रिकेट बोर्ड था जिसने ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर दफा ही कहीं ना कहीं डस पहुंचाई है। और एक और डस आप ले लीजिए, पहला क्रिकेट बोर्ड बन गया जिन्होंने एनओसी पहले पार्शियल जारी की। एनओसी जारी करने के बाद इन्होंने एक लेटर भेज दिया अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के लेटर में ये लिखा है कि सिक्योरिटी रिस्क को असेस किया जाए पाकिस्तान में, और फिर हमें बताया जाए कि ये एनओसी के बदले में लड़कों को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ईद को नजर किसकी लग गई है भाई, समझ नहीं आती। ईद वाले दिन भी गुपा गुप की खबर आ गई है। जब ये मैंने खबर सुनी तो इधर से सुनी इधर से निकाल दी, मैंने बोला चलो यार भाई ईद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे ये जो है वो ना हजम नहीं था हो रहा गुपा गुप। मैंने बोला यार बांग्लादेश की खातर हमने कितने तरले किए, मिन्नतें की, जे शाह की, इतने चौधरी बने, ठीक है। उसके बाद इसी बांग्लादेश ने जब वो हमारे साथ गुपा गुप कर दिया, तो जितने भी मेरे इंडियन दोस्त मुझे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि पान का टका ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पाइन हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। उसके बाद अब बात यहां खत्म नहीं होती, अपने घर में पाइन बुला के, बांग्लादेश में बुला के हमें सीरीज भी ठोकी, तंजीद ने हमें 100 भी ठोका, मेरा प्रीमियम बॉलर कुत्ते की तरह पिट गया भाई, उसका जिम्मेदार कौन है? हम सीरीज हार गए 2-1 से, ठीक है। उसके बाद चलो हमने सोचा कि यार के भाजी पीएसएल में बांग्लादेशी प्लेयर आएंगे तो पीएसएल ब्रांड बन जाएगी, पीएसएल का लेवल अलग हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी आ रहे हैं, पाइन वर्ल्ड चैंपियन टीम आ रही है, टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन आ रही है, पाइन बांग्लादेश की टीम आ रही है, ठीक है। हमें नहीं थी टेंशन कि हमारे पास विराट कोहली नहीं है, हमारे पास पैट कमिंस नहीं आ रहा, रोहित शर्मा नहीं आ रहा, हमारे पास स्टार्क नहीं आ रहा। हमें इस चीज की खुशी थी कि बांग्लादेश वाली ब्रांड टीम हमारे पास आ रही है, मुस्तफिजुर हमारे पास आ रहा है, जिसे ठुड्डे मार के केकेआर ने निकाला, हमने बड़े तरले किए। लेकिन भाजी 6 ऐसे बांग्लादेशी हैं जो कि इस पीएसएल 2026 में थे, लेकिन इन 6 बांग्लादेशियों को एनओसी मिल ही नहीं रहा। और भाई बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने पहले बोला है कि जब नॉर्मल हालात रहते हैं तो हम खुद एनओसी दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम द भारत स्पेशल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक पाकिस्तान खिलाड़ियों को अभी तक एग्री एनओसी नहीं दिया है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि 4 बांग्लादेशी प्लेयर पाकिस्तान में लैंड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया और पाकिस्तानियों का रो को बुरा हाल है। पाकिस्तान का पीएसएल अगले 2-3 दिन में शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक प्लेयर का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि वाकई प्लेयर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर आईपीएल की बात करें तो तकरीबन 28 तारीख से आईपीएल शुरू होने वाला है और 10 दिन पहले ही 15 दिन पहले ही पूरी दुनिया के जितने भी प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं वो आ जाते हैं
और कुछ का आना बाकी होता है। ऑलरेडी प्रैक्टिस शुरू हो गई है, वहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है आईपीएल के बारे में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के पीएसएल में और इंडियन आईपीएल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक तरह से बात करें तो पाकिस्तान का पीएसएल पूरी तरह से बर्बाद लीग है। पहले जो दूसरी नंबर पर लीग होती थी, अब वो पहुँच के 5वें 6वें नंबर पे पहुंच गई है। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के पीएसएल और इंडियन आईपीएल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पाकिस्तान के पीएसएल को पब्लिक सीरियसली नहीं लेती है।